सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा हो रही है जी। जबकि पूरी दिनचर्या में पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूं आज क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूं। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूं। मैं बहुत कम सोता हूं और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है। मैं बहुत कम सोता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूं। मैं जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है, लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागरूक नहीं हैं। तो आपने सुना और देखा, देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि अच्छी नींद अच्छी सेहत का ये आधार है। लेकिन दिक्कत तो यही है कि इस वक्त नींद को लेकर ही सबसे ज्यादा मारामारी चल रही है। हर कोई अच्छी नींद लेना चाहता है, लेकिन ज्यादातर आंखों से नींद ही गायब है। और कम नींद लोगों को कैसे बीमार बना रही है, इसे आप यूं समझिए। नींद के दौरान शरीर का डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है, जो हमें अगले दिन तक के लिए तरोताजा होने के लिए तैयार करता है। दिन भर के काम से दिमाग में जो केमिकल निकलते हैं, जो केमिकल रिलीज होते हैं, उससे शरीर में चेंजेस आते हैं, जिससे हम सब हर दिन महसूस भी करते हैं। पूजा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं ज्योत्सना आप। कभी खुशी तो कभी गम, कभी स्ट्रेस, एंजाइटी, बॉडी में आए बदलाव से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता घटता रहता है। अमित, बिल्कुल पूजा, लेकिन जब हम गहरी नींद में होते हैं ना, तो होता क्या है, शरीर का जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसे रिपेयर करता है, सुधारता है जहां पर जरूरत है। नींद में ये सारे काम अनकॉन्शियस कंडीशन में चलते हैं, जिसकी भनक आपको नहीं पड़ती है, लेकिन इससे आपकी बॉडी क्या होती है, ऑटो रिवर्स हो जाती है। इसलिए रोज 6 से 8 घंटे की नींद बेहद जरूरी होती है। मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो भी आपकी नींद आपकी बॉडी को रिपेयर करने का काम करती है। सबसे पहले अगर नींद अच्छे से ना आप ले पाएं तो इसका असर आपके इम्यून सिस्टम पर पड़ता है। 70% नेचुरल किलर सेल्स घट जाते हैं। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कम होने से इन्फेक्शन का रिस्क शरीर में बढ़ जाता है और न जाने क्या क्या। नींद की कमी से तो इंसुलिन रेजिस्टेंस और स्ट्रेस हार्मोन्स भी बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ दिन तक नींद डिस्टर्ब होने से ही एक हेल्दी इंसान पहले प्री डायबिटिक और फिर डायबिटिक हो जाता है। अब देखिए, इतना ही नहीं है, इंसोमेनिया से आर्टरीज को ब्लॉक होने का भी खतरा बढ़ जाता है। अब डीएनए को भी ये डैमेज कर सकता है। तो जो जेनेटिक चेंज आपके अंदर आएगा, उससे क्या हो सकता है, कैंसर एक बड़ा खतरा बन जाता है आपके ऊपर। तभी तो साउंड स्लीप की अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है, जो आज है, ताकि लोग नींद की अहमियत को समझ सकें और अपने शरीर को भरपूर नींद दे सकें, ताकि वो अपने आप को रिपेयर कर सके। अगर रात को तो अच्छी नींद लगे तो फिर सुबह उठकर आप फ्रेश माइंड के साथ योग का फायदा उठा सकते हैं। आपका दिन भी अच्छा जाता है, क्योंकि स्वामी जी, अच्छी नींद तो हर लिहाज से जरूरी है। और ये बात तो प्रधानमंत्री खुद भी कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की बात के साथ हम स्वामी जी के साथ भी जुड़ते हैं। और स्वामी जी, नींद के क्या फायदे, नींद कैसे अच्छी आए? अच्छा, ये तो कुछ और ही हम देख पा रहे हैं। आज तो आप एक नई कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आपका। स्वागत है। देखो, जो है, यदि पेड़ पर चढ़ सके तो पेड़ पर चढ़ने वाला जो कार्यक्रम है जी, तो ये टच वॉक बोलते हैं। और आप ऐसे पूरा इस ऊंचाई पर चढ़ते हैं, ऐसे पूरा, और पहाड़ों पर ऐसे चढ़ते हैं। पहाड़ों पर चढ़ना, किसी पेड़ के ऊपर चढ़ना, फिर बैक वॉक, ये बैक वॉक। और देखो, ये तो हम खड़ाओं में चल रहे हैं तो थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा लोगों को, लेकिन आप सीधे जैसे चलते हैं वैसे उल्टे भी चलते हैं। और सीधे चलते समय कुछ चलते व्यक्तियों को ऐसे तेजी से चल, और चलने के साथ साथ हम तो ब्रीदिंग भी करते हैं। तो भस्त्रिका, कपालभाति, और चलते चलते अनुलोम विलोम भी हो जाता है। इधर तो नींद अच्छी आए इसलिए बादाम रोगन की मालिश कर रहे हैं, तेजस तेलम की मसाज कर रहे हैं। इधर ये सिरोधारा भी हो रही है, और सिरोधारा में एकदम करते करते नींद आ जाती है। और ये करीब आधा घंटे तक जब सिर के ऊपर बलादी तेल से, ब्राह्मी घृत से, गाय के घृत से, बादाम रोगन से, अथवा ये वर्जिन कोकोनट ऑयल से इससे जब मसाज करते हैं ना, तो इसका लाभ ही बहुत जबरदस्त होता है। तो खैर, तो
सिरोधारा से, सिराभ्यंग से, सिरोपिच्चू से, और ठंडा और गर्म सेक हमने कल भी बताया था, आज भी उधर एक भाई हमारे करने में लगे हुए हैं। ठंडे और गर्म सेक से इससे भी जो है, एक बार ठंडा टॉवेल लगा दिया, फिर गर्म टॉवेल लगा दिया, चेंज करते रहते हैं। फिर ये जो हवन कर रहे हैं, ये बहन जो मेधा इष्टि से हवन करते हैं, मेधा क्वाथ पिलाते भी है, इससे भी नींद अच्छी आती है। जल नेति और सूत्र नेति, देखो कब का वेग बढ़ जाए उससे भी नींद में दिक्कत आती है, तो जल नेति सूत्र नेति भी करवाते हैं। और फिर अपने घर में सुबह उठ करके जो शंख बजा लेते हैं ऐसे, ये जो शंख ध्वनि है ये भी हमें अच्छी नींद लाने में मदद। शंख ध्वनि से हमारी ब्रेन की जो ऊर्जा तरंगे हैं वो दिव्यता से आप्लावित हो जाती है। स्वामी जी, तो ये आपने भी बड़ी जबरदस्त है। वैसे तो मेधावटी मेमोरी ग्रिड से भी नींद अच्छी आती है, हमने आपने सिलिकॉन भी बनाई है, द्राक्षासों से भी नींद अच्छी आती है, और सबसे अच्छी तो यह है अनुलोम विलोम करे। जी मेरे भाई, आपने बहुत सारे उपाय बता दिए अच्छी नींद आने के, लेकिन अब दिमाग में तो सवाल यही आता है कि आखिरकार नींद आती क्यों नहीं है। वजह बहुत सारी हैं, लेकिन हम आपसे कुछ वजह जानना भी चाहते हैं और उनके मायने में समझना चाहते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड स्लीप डे है। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ दिन पहले उनके कार्यक्रम को उनको देखा था, उनकी एक हमने बयान को भी दिखाया, किस तरह से उन्होंने बताया कि नींद बहुत ज़रूरी होती है सेहत के लिए। उन्होंने लोगों से अपील किया कि अच्छी नींद लें और सबसे पहले अपने टाइम टेबल में नींद कितने घंटे लेने उसको ज़रूर जोड़ दें। अब स्वामी जी, है हालत की जो नींद है वो बड़े बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों की आंखों से भी गायब होता जा रहा है। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे स्वामी जी कि इंसोमेनिया की जो परेशानी है क्या चीज़, क्यों होती है, और कितने घंटे नींद हमें चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहे और हमारा जो मस्तिष्क है वो बिल्कुल तरोताज़ा रहे, ताकि उठने के बाद आप बिल्कुल डल महसूस ना करें, आलसी महसूस ना करें। और योग के जरिए और दूसरे उपाय क्या होंगे इसके लिए? जब आप शरीर को पूरा थका देंगे, पहले तो हमने चलने के ही कई रूप बताए थे जो है, और अब आपको बता रहे कम से कम ये 2 अभ्यास योगिक जॉगिंग के, ये एक और ये दूसरा। फिर सूर्य नमस्कार, पूरे शरीर को थका दे। जिनका शरीर पूरा थकता नहीं है, श्रम के बिना विश्राम की अनुभूति नहीं होती, अभ्युदय के बिना निश्रेयस की, निवृत्ति के बिना प्रवृत्ति की, और प्रवृत्ति के बिना निवृत्ति की, बिना क्रांति के शांति की प्राप्ति होती ही कहाँ है। तो इसलिए यदि आप पूरी तरह से विश्राम में जाना चाहते हैं तो श्रम करो। श्रम में रोज योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, और जो हमारे ट्रेडिशनल तौर तरीके हैं दंड बैठक के वो करो। गेम्स खेलो, गेम्स बड़े अच्छे होते हैं, गेम्स खेलने चाहिए, अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स। हाँ, जो ज्यादा ना कर सके तो खाली इतना ही कर ले। ये 10-20 बार से शुरू करके हम तो 100 बार तक ऐसे करवा देते हैं। ये ऐसे, और कुछ नहीं तो ऐसे ही कर ले, और श्रम करके शरीर को थका ले। शरीर ज्यादा थकेगा तो अपने आप ही आराम मांगेगा। हम शरीर को इतना थका देते हैं सुबह से शाम तक, रात को 9 बजे के बाद ये शरीर कहने लगता है अब मुझे सुला दो। स्वामी जी, 3 बजे मैं बहुत थक चुका हूँ, अब मुझे सुला दो। अच्छा स्वामी जी, जो लोरी है, बचपन में माता जी तो लोरी सुनाती है बच्चों को, तो बहुत अच्छी नींद आती है। बड़े होके लोरी काम करता है कि नहीं करता है? अब इतना श्रम करेंगे तो लोरी भी काम करेगी। लोरी ये जो लोरी है ना, हाँ, तो ये जो लोरी, इसको हिंदी में लोरी बोलते हैं। तुम बांग्ला हो ना, इसलिए तुम लोरी को लोरी कर दिया तुमने। तो खैर लंबे लंबे श्वासों के साथ, एक तो ये, और ये जो लोरी है, चाहे वो माँ की लोरी हो चाहे किसी प्रेमी की लोरी हो, माने सबसे अच्छी तो है गुरु भगवान की लोरी में, उसके लार प्यार में। और
अपने आप को जो अकेलापन, खालीपन, सोनापन और ऐसे नेगेटिविटी में रखते हैं ना, उनको नींद नहीं आती है। तो कभी भी हम अकेले नहीं है। हमारे गुरु, हमारे भगवान, वो खुदा, वो अल्लाह, वो परमात्मा, ऑलमाइटी गॉड हमारे साथ में है। सृष्टि की सारी दैवी शक्तियां जो इस पूरे अस्तित्व में लबालब भरी हुई है, वो हमारे साथ में है। मेरा धर्म, मेरा कर्म, मेरा पुण्य, मेरा ज्ञान, मेरी भक्ति, मेरा कर्म मेरे साथ में है। ऐसे जो कभी अकेलापन, सोनापन, खालीपन अनुभव नहीं करते जिंदगी में, उनको नींद अच्छी आती है। फिर जब जिंदगी में कोई बड़ा संकट आ जाए, कोई गम आ जाए, हाँ, नुकसान बहुत अधिक हो जाए, अपमान कहीं बहुत अधिक हो जाए किसी का, और कोई बहुत गहरा रोग हो जाए, कैंसर जैसा रोग, हार्ट फेलियर, लिवर किडनी फेलियर, ऑटोइम्यून डिजीज, रोग से, वियोग से, नुकसान से, अपमान से, हाँ, अज्ञान से, कर्ज से, कई बार संसार में संबंधों में धोखा खाने से, असफलताओं से नींद उड़ जाती है। कई बार जो पाना चाहते वो मिलता नहीं है, तो भी नींद उड़ जाती है। तो आज हम जो उपाय बता रहे हैं, भुजंगासन ही 100 बार कर लेना, थोड़ा थक जाए तो मकरासन कर लेना। हम तो वेग पूर्वक। स्वामी जी